Back to another lecture of power system protection. The lecture is about how you will calculate or you will conduct the fault analysis when the fault is between line to line. जब line to line fault आ जाए, your system will become unbalanced. So how you will solve this system, right? Let's get started. So फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट से पहले तुम्हारा ये सिस्टम था जिसमें से तीन फेस आई सी आई बी आई ए और ये ग्राउंड था, ये निकल रहे। बिफोर फॉल्ट तुम्हारे पास लोड कनेक्टेड नहीं था, तो ए बी और सी तीनों फेज में करंट क्या था, जीरो था। अब फॉर एग्जाम्पल दो दो फेजेस आपस में शॉर्ट हो गई, तो ये तुम्हारा क्या है, आई सी और आई बी शॉर्ट हो गया, तो इसमें करंट फ्लो कर लेगा। आई सी से करंट इस तरफ आएगा, आई बी से फॉर एग्जाम्पल करंट इस तरफ जाएगा, और ये फॉल्ट इम्पिडेंस होगा तुम्हारा। जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा वी बी जी यानी वी बिग वी फेज बी का वोल्टेज होगा, और यहाँ से वी सी और ये वी जी के दरमियान तुम्हारा वोल्टेज होगा। जबकि प्लस माइनस वी ए जी जो है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है, और यहाँ पे तुम्हारा ये ग्राउंड है। अच्छा, जब फॉल्ट कंडीशन आ जाए तो आई ए स्टिल जीरो क्योंकि कोई लोड कनेक्ट नहीं है। आई सी इज इक्वल टू माइनस आई बी क्योंकि आई सी से करंट इस तरफ आ रहा है, आई बी से इस तरफ जा रहा है, तो तुम्हारा क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह वी बी जी माइनस वी सी जी किस चीज के बराबर है, जेड टाइम आई एफ। इन दोनों के दरमियान ये दोनों वोल्टेज किस के बराबर है, वी बी जी माइनस वी सी जी इज इक्वल टू जेड एफ फॉल्ट इम्पीडेंस टाइम आई बी। अगर ये तुम वी सी जी माइनस वी बी जी लिखोगे तो तुम्हारे पास ये क्या है, माइनस आई टाइम, ये फिर बन जाएगा माइनस जेड एफ आई बी, राइट। अगर तुम वी सी जी माइनस वी बी जी लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्या हो गई, ये तीन इक्वेशन आ गई। तो इन तीन इक्वेशन को मैं क्या सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का तुम इनवर्स ले लोगे तो ये इनवर्स इस तरह बनता है, वन 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 ऑपरेटर, ऑपरेटर का स्क्वायर, वन ऑपरेटर का स्क्वायर एंड ऑपरेटर, और ये 1/3 साथ आ जाएगा। और ये तुम्हारे पास फेज के जो है ना करंट्स होंगे, आई सी आई बी आई ए आई बी आई सी। आई ए तुम्हारे पास जीरो है, आई बी जो है ना माइनस आई बी है, और आई सी जो है वो माइनस आई बी के बराबर है, ठीक है। जब तुम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लोगे तो आई नॉट तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा, जबकि आई वन तुम्हारे पास की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई टू। यानी फेज सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस करंट जीरो है, जबकि पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस जो कि माइनस टाइम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास करंट तो आ गई सीक्वेंस, अब मैंने वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो एज स्टेट अर्लियर कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि वी फेज में किस तरह लिख सकता हूँ, वी नॉट प्लस वी वन पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस जीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस। फिर अगर मैं बी लिखना हो तो वी नॉट प्लस ए स्क्वायर वी वन प्लस ए वी टू। वी सी लिखना हो तो वी नॉट टाइम ए वी वन प्लस टाइम ए स्क्वायर वी टू, राइट। ये देखना। और पहले यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, वी बी जी माइनस वी सी जी इक्वल टू जेड एफ टाइम आई बी। मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। अब आई बी मेरे पास किस चीज के बराबर है, आई नॉट आई स्क्वायर आई वन ए आई टू, राइट। यानी पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, इसके साथ ऑपरेटर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ऑपरेटर आएगा। तो इस इक्वेशन में ये सारे वैल्यूज पुट कर लो। तो वी नॉट वी बी की जगह मैं क्या लूंगा, ये इक्वेशन लिख लूंगा। वी सी जी की जगह मैं ये लिख लूंगा, और आई बी की जगह ये लिख लूंगा। तो ये पुट कर लोगी, ये वी बी सी जी माइनस वी सी जी इज इक्वल टू जेड एफ टाइम आई आई बी। तो आई नॉट पहले कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ए स्क्वायर आई वन प्लस ए टाइम आई टू, और आई टू पहले स्लाइड में क्या आया था, माइनस टाइम आई वन आया था, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वोल्टेजेस की, वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू जेड एफ टाइम आई वन। तो मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई, एक ये बन गया, एक मेरे पास आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, और मेरे पास आई टू इक्वल टू माइनस आई वन, राइट। ये तीन इक्वेशन बन गई। अब मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि ये तीन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट, एज दिस स्लाइड। आई नॉट मेरे पास
फॉल्ट कंडीशन जब आ जाए तो सीक्वेंस डोमेन में तुम्हारे पास सीक्वेंस करंट आई नॉट जीरो होगा, जो जीरो सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, आई टू इज इक्वल टू माइनस आई वन, राइट, और वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू जेड एफ टाइम आई वन, राइट। अब ये तीन इक्वेशन आ गए मेरे पास। मैंने पहले क्या करना होगा, अपने सर्किट को सीक्वेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट करना होगा। फिर अपने तीनों सीक्वेंस नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, ऐसे कनेक्ट करना होगा ताकि ये तीन इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, फ्रॉम फोर यू कैन से दैट जीरो सीक्वेंस नेटवर्क नॉट लोडेड, जब लोडेड ना हो तो वी नॉट मेरे पास किस चीज के बराबर था, माइनस आई नॉट जेड नॉट। जब तुम्हारे पास आई नॉट ना हो तो वी नॉट भी तुम्हारे पास क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क्स और कनेक्टेड अपोजिशन, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आई वन और आई टू एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट ये कनेक्ट है। फिर इक्वेशन नंबर 6 की अगर तुम देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस एंड जेड एफ फॉर्म अ लूप, क्या होगा इससे कि इन दोनों का डिफरेंस फॉल्ट इम्पीडेंस में से जो करंट पास कर लेगा वो आई वन होगा। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, देखो कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले ये तुमने पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस निकाल ली, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस बन गया, ये तुम्हारे पास नेगेटिव सीक्वेंस बन गया, राइट, बन गया। अच्छा, अब जब तुम्हारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस में कोई सोर्स भी नहीं है और करंट भी जीरो है, तुम्हारे पास वी नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये तो क्लियर है। ये जीरो सीक्वेंस, सॉरी, पॉजिटिव सीक्वेंस में तुम्हारे पास सोर्स आता है और नेगेटिव सीक्वेंस में तुम्हारे पास सोर्स नहीं होता। अच्छा, लेट मी मेक क्लियर दिस। फिर मैं वो तीन तरीके में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो हमने कैसे करने हो, कैसे तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अच्छा, पहले के मुताबिक मेरे पास क्या था, आई नॉट जीरो था, ये तो मेरे पास जीरो हो गया। सेकंड के मुताबिक आई वन और आई टू मेरे पास क्या थे, अपोजिट थे, तो ये मैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव में साथ कनेक्ट कर लूंगा, तो तुम्हारे पास क्या बन गया, यानी आई वन और आई टू तुम्हारे पास क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं फॉल्ट इम्पिडेंस को इंक्लूड करता हूँ, जो कि मेरे पास था वी टू माइनस वी वन इक्वल टू जेड एफ, तो ये देखो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट लेता हूँ, तो प्लस माइनस से मैं प्लस में, जब माइनस से प्लस में जाता हूँ तो वी टू टाइम्स जेड एफ माइनस वी वन इक्वल टू जीरो। जब तुम इसको अरेंज कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जेड एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारे पास तीन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको जब मैं अरेंज कर लूंगा तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो ये कैसे, जेड एफ यानी वी एफ, ये पॉजिटिव सीक्वेंस का इम्पिडेंस है, ये फॉल्ट इम्पिडेंस है, ये नेगेटिव सीक्वेंस का इम्पिडेंस है। तो देखो आई टू और वी वन मेरे पास क्या है, अपोजिट है, और वी वन माइनस वी टू मेरे के दरम्यान में मेरे पास क्या है, जेड एफ है, जो कि इसमें से क्या कर पास कर रहा है, आई वन पास कर रहा है या आई टू, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर तुमने पॉजिटिव या नेगेटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करना हो, जीरो सीक्वेंस तो ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे देखो ना ये कोई लोड नहीं लगा, राइट। अच्छा, तो क्या आई वन मैंने निकालना हो तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल सर्किट है, वोल्टेज से इस इम्पीडेंस को डिवाइड कर लो तो हमारे पास आई वन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो बराबर है माइनस टाइम आई टू के। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने फिर ए निकालना हो तो फिर ए मेरे पास किस चीज़ के बराबर, आई नॉट प्लस आई वन प्लस आई टू, इसमें तुम पुट कर लो, आई नॉट मेरे पास जीरो है, आई वन और आई टू एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जीरो ए आ गया, राइट। आई बी मेरे पास क्या है, आई नॉट प्लस ए स्क्वायर आई वन प्लस ए आई टू। अच्छा, आई नॉट तो मेरे पास जीरो है, आई वन और आई टू मेरे पास एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कॉमन ले लूँ और ए की वैल्यू ना, जो ऑपरेटर की वैल्यू, ए की वैल्यू है वन एट द एंगल ऑफ 20 और ए स्क्वायर की वैल्यू है वन एट द एंगल ऑफ 240 और वन एट द एंगल ऑफ माइनस 120, तो माइनस 120 भी लिख लो तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। तो तुम इसको सेटिस्फाई इसको सॉल्व कर लोगे तो आई बी की वैल्यू ये निकल आएगी, जो कि है माइनस टाइम जे यानी आयोटा स्क्वायर रूट 3 वी एफ डिवाइड बाई फुल इम्पिडेंस। आई सी भी निकाल लो तो आई सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आई बी और आई सी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अच्छा, यहाँ तक ये रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है
once you get this circuit you can just apply your circuit analysis knowledge और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो कि बहुत इजी है, ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो मेरे पास फेस फेस करंट आ गई, सीक्वेंस करंट को मैंने यूटिलाइज किया, अब मैंने जाना है फेज वोल्टेज उसको फाइंड करना है। अच्छा, ये तो मेरे पास नाउन है, तो मैं सीक्वेंस वोल्टेज कैसे फाइंड कर लूँगा? ये जेड नॉट आई नॉट, जीरो सीक्वेंस इस चीज़ के बराबर है, पॉजिटिव सीक्वेंस किसके बराबर है? वी एफ माइनस आई वन टाइम्स जेड वन, नेगेटिव सीक्वेंस किसके बराबर है? माइनस आई टू टाइम्स जेड टू। ये कहाँ से आया? ये आया सीक्वेंस नेटवर्क को तुम कैसे लिख लोगे? फॉर जनरेटर। ये पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मेरे पास था। अगर मैंने वी सीक्वेंस निकालना हो तो मेरे पास वी सीक्वेंस किस चीज़ के बराबर था? वी सीक्वेंस तो ये ई के बराबर था, माइनस ए लिखोगे तुम, इनफैक्ट ए इनवर्स लिख लोगे तुम, और इसके साथ तुम्हारा आएगा जेड एफ जेड पी ए आएगा, और आई पी तुम्हारा आएगा, जो इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो तुम जब इसको यूटिलाइज कर लोगे तुम्हारे पास सीक्वेंस वोल्टेज निकल आएंगे। जब तुम्हारे पास सीक्वेंस वोल्टेज निकल आएंगे तो फिर तुम क्या कर लो? वी पी इक्वल टू ए वी एस, यानी तुम ये फेज वोल्टेजेस फिर निकाल सकते हो। सो कैसे निकालोगे? वी पी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टाइम सीक्वेंस वोल्टेजेस, जो ये है तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो फिर, ठीक है। अच्छा, ये था हाउ यू विल फाइंड लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये मेथड था। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये वही एग्जांपल है जिससे पिछले लेक्चर में सॉल्व हुआ था। यहाँ तक हमने उसको लाइन टू ग्राउंड के लिए किया था, अब मैंने इसको करना है लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए। ये मेरे पास जनरेटर है, ये बस वन, फिर ट्रांसफार्मर आता है स्टेप अप, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ये जनरेटर के पैरामीटर्स है, ये ट्रांसफार्मर के पैरामीटर है, ये ट्रांसमिशन लाइन के है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स है, और ये तुम्हारे लोड के पैरामीटर्स है। सबसे पहले तुमने सर्किट को सॉल्व करना होगा, तो यू मेक श्योर कि योर ऑल वैल्यूज इन पर यूनिट, तुम्हारे सारी वैल्यू पर यूनिट में होनी चाहिए। ये तो पर यूनिट में है, ये भी पर यूनिट में है, बट दीज वैल्यूज आर नॉट इन पर यूनिट। इसको तुम पहले पर यूनिट में कैलकुलेट कन्वर्ट कर लो। इस कैसे किया? ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन। सेकेंडली फिर तुम क्या करोगे? एक सीक्वेंस सर्किट ड्रा करोगे, सीक्वेंस सर्किट और सीक्वेंस इम्पीडेंस निकाल लोगे। जब वो तुम निकाल लो उसको इस तरह जोड़ लो, इस तरह कनेक्ट कर लो, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इस तरह। जब तुम इस तरह कर लोगे फिर अपना सर्किट एनालिसिस की नॉलेज यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये क्या कहते हैं? कैलकुलेट द फॉल्ट करंट इन पर यूनिट, पर यूनिट में फॉल्ट करंट कैलकुलेट करो, एंड किलो एम्पेयर में भी कर दो। फॉर अ वोल्टेज लाइन टू लाइन फॉल्ट, वोल्टेज फॉल्ट है यानी जेड एफ तुम्हारे पास क्या है? जीरो है। वोल्टेज फॉर्म मीन जेड एफ तुम्हारे पास जीरो है। फॉर फेज बी से फेज सी तक लाइन टू लाइन फॉल्ट है बस टू पर, राइट। अच्छा, ये ऑलरेडी सीक्वेंस नेटवर्क कैसे निकालते हैं ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया था, तो काइंडली यू कैन विजिट दैट लेक्चर। अच्छा, अब अगर तुम सीक्वेंस नेटवर्क तुम्हारे पास आ गए, राइट, ये तीनों, तो फिर तुम इसको ऐसे कनेक्ट कर लो ताकि तुम्हारे पास लाइन टू लाइन ग्राउंड का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो अचीव हो जाए। यानी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कनेक्ट कर लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कर लो, और जेड को जीरो रखो। यानी जो पहले मैंने इक्वेशन सर्किट ड्रा किया था उसी तरह कनेक्ट कर लो। अब तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई तो तुम इसके बाद बहुत आसान है अपने सर्किट एनालिसिस को यूटिलाइज करके। अगर मैंने आई वन निकालना हो जो कि बराबर है माइनस आई टू, तो सोर्स से सारी इंपीडेंस को डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 3.69 पर यूनिट। इमेजनरी में आया, आई नॉट जीरो है क्योंकि उसके साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं है। अगर मैंने आई फेयर निकालना हो तो क्या था? जे स्क्वेयर रूट थ्री टाइम आई वन, पहले मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अगर तुम इसको डिराइव नहीं करते तो कोई मसला नहीं, इसको आई बी तुम लिख लो, आई नॉट प्लस ए स्क्वेयर आई वन प्लस ए आई टू, इसको यूज कर लो तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा, आई ए मेरे पास 0 है, कोई लोड कनेक्ट नहीं है। आई सी इज इक्वल टू माइनस आई बी, राइट। अच्छा, आई बेस करंट तुम्हारे पास 4.1837 ये आया। ये कैसा, ये मैंने भी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। वो यानी ये आ जाए एस बेस डिवाइड बाई √3 वी बेस, राइट। ये वैल्यू यहाँ से आई। एस बेस तुम्हारे पास 100 है। वी तुम कौन सा लोगे, जो कि ट्रांसफार्मर के सेकंड, इस ट्रांसफार्मर के सेकंडरी पे जो वैल्यू है, यानी 13.8 किलोवोल्ट तुम लोगे, राइट। अच्छा, ये तुम्हारे पास बेस करंट की वैल्यू आ गई, तो फॉल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पर यूनिट में आ गई, तुम्हारे पास किलो एम्पेयर में तुम्हारे पास इस फॉल्ट की वैल्यू आ गई, राइट। अच्छा, अब अगर मैंने वोल्टेजेस निकालने हैं तो मैं वोल्टेजेस कैसे निकाल लूंगा। फॉल्ट करंट मेरे पास नाउन है, तो वोल्टेज के ये फार्मूला मैंने पहले बताया, इसको यूटिलाइज करो। आई नॉट टाइम जेड नॉट, आई नॉट मेरे पास 0 है तो वी नॉट 0 हो गया। वी एफ मेरे पास है 1.0 एट द एंगल ऑफ 0। आई 1 भी मैंने फाइंड किया, जेड 1 भी फाइंड है, आई 2 भी फाइंड किया, जेड 2 भी मेरे पास सीक्वेंस नेटवर्क से आया। तो यू कैन कैलकुलेट वी ए वी बी वी सी, राइट। सो ये था कि तुम लाइन टू लाइन फॉल्ट को कैसे यूज करोगे। अगर तुम्हारा लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाए तो तुम्हारा सिस्टम अनबैलेंस रहेगा, एंड देन हाउ यू विल सॉल्व इट। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।